ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। 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 संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे नीचे वाले जपो राम बटन। नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सुंदर सलोना महामंत्र है ये। 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 जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सांसों के मन को की माला बनाकर। श्वासों के मन को की माला बनाकर। सांसों के मन को की माला बनाकर। श्वासों के मन को की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। इस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सिमरन करे जो, अंत में पावे वही राम धाम, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, जय हो। सतगुरुदेव महाराज की, जय हो। सत सनातन धर्म की, जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हो। अष्टावक्रमा गीता 18 प्रकरण का 18वां प्रकरण का दूसरा मंत्र। अर्जित्वात् अखिलानार्थान् भोगान् आप्नोति पुष्कलान्, अर्जित्वा अखिलानार्थान् भोगान् आप्नोति पुष्कलान्, नये सर्व परित्याग मंतरेण सुखी भवेत्, नयि सर्व परित्याग मंत्रेण सुखी भवेत्। अर्जित्वा अखिलान अर्थान, अर्जित्वा अखिलान अर्थान भोगान आपनोति पुष्कलान, अर्जित्वा अखिलान अर्थान भोगान आपनोति पुष्कलान, नहीं सर्व परित्यागम अंतरेण सुखी भवे, नहीं सर्व परित्याग अंतरेण सुखी भवे, नहीं सर्व परित्यागम अंतरेण सुखी भवे। अष्टावक्र महाराज कहते हैं अखिलान आर्थान अर्जित्वा, अखिलान आर्थान अर्जित्वा, संपूर्ण धन को हम अर्जित कर लें, इकट्ठा कर लें। अखिलान अर्थान, अखिल माने पूरा ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड, अखिलान आर्थान पूरे ब्रह्मांड भर का अर्थ धन अर्जित्वा हमें अगर इकट्ठा करके, पुष्कलान भोगान आपनोति, पुष्कलान भोगान आपनोति माने सभी भोगों को हम भोग सकते हैं। पुष्कलान भोगान आपनोति, जगत के सारे भोग हैं उन सबको भोग सकते हैं, क्योंकि हमने धन जमा कर लिया। अखिलान अर्थान अर्जित्वा, अखिल संसार भर का धन हम इकट्ठा करके, पूरे जगत भर का जो धन हम इकट्ठा कर लें तो संपूर्ण पुष्कलान भोगान आपनो, संपूर्ण भोगों को भोगता है, प्राप्त होता है। इतना धन जमा कर ले संपूर्ण भोगों को प्राप्त होता है, परंतु सर्व परित्यागम अंतरेणम सुखी न भवे, पर सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता। सर्व परित्यागम अंतरेण सुखी न भवे, सबका परित्याग करने पर, त्यागने के बिना सुखी नहीं हो सकता। कितना कुछ कर ले, कितना धन जमा कर ले, अखिलानार्थान, धन का मतलब जिससे सुख की आशा हो,
धन का मतलब ये नहीं कि रुपए सोने चांदी भर धन, वो धन है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। गोधन गायों का भी धन गोधन बोला जाता। गजधन हाथी है, मेरे पास इतने हाथी, वो भी धन। बाजधन घोड़े, इतने धन। और रतन धन खान, और रत्नों का भंडार लगाओ, सोना चांदी हीरे जवाहर। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। लेकिन सबसे बड़ा धन तो संतोष है। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान है, सारे धन धूल हो जाते हैं। तो यहां पर अष्टावक्र कहते हैं अखिलान आर्थान आर्जित्वा, अखिल ब्रह्मांड भर के जितना धन है वो सब तेरे पास हो जाए। धन माने सारे धन माने तुम्हारा मकान भी धन है, जिनसे सुख सुविधा मिलती है। सोना चांदी धन है, रुपए पैसे धन है, और तुम्हारा मकान है, गाड़ी है, और जो भी तुम्हारे सुख में सहयोगी है वो सब धन ही तो है। किसी कभी विद्या धन, बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, उनके पास विद्याएं भरी पड़ी। और तो और कई लोग भगवान को भी धन बोलते हैं, हमारा धनराज है, हमारा धनराज है। धन का मतलब होता है जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, चाहत को पूर्ति करता है, जिससे हमें सुख मिलता, सुविधा मिलती। तो यहां पर सूत्र कहता है अखिलान आर्थान आर्जित्वा, पूरे अखिल ब्रह्मांड भर का धन जमा करके पुष्कलान भोगान आपनोति, संपूर्ण भोगों को प्राप्त हो जाता। संपूर्ण भोगों को प्राप्त करने पर भी सर्व परित्याग अंतरेण सुखी ना भविष्य, सबके त्याग के, सबके परित्याग के बिना सुखी नहीं हो सकता। इनसे द्वारा सुख नहीं, इनके त्याग में सुख है। अब त्याग में सुख है कि राग में सुख है? अब अगर पूछा जाए गाड़ी में डीजल पेट्रोल होने से चलती है कि खत्म होने से चलती है? होने से। अब होने से भरा हो, अब खत्म होने वाली प्रक्रिया ना हो तो भरा रहे। मान लो इंजन खराब हो, भरा तो है पेट्रोल, भरी टंकी 50 लीटर। अब खत्म होने वाली प्रक्रिया ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी। खत्म होने वाली प्रक्रिया, गाड़ी पेट्रोल के खत्म होने से चलती। अब खत्म तभी होगा जब होगा, होगा तब जब खत्म होता जाता, गाड़ी बढ़ती जाती। तो धन से हम सुखी नहीं हो पाएंगे, त्याग से, उसकी त्याग से इकट्ठा करके उसका त्याग। इसलिए मंत्र कहता है परीक्ष लोकान करम चितान्न ब्राह्मणो निर्वेद माया नाश कृता कृतिम तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा विगच्छे समित पाणिये सर्वत्रयम ब्रह्मनिष्ठम। खूब परीक्षा करके देखो, सुख शांति मिल जाए तो परमात्मा तरफ मत आओ। तो एक तो धन समझ लेना, धन क्या है? जो भी संसार में वस्तुएं तुम्हारे काम आज सब धन है। अखिलान अर्थान आर्जित्वा, अखिल ब्रह्मांड भर में सारा धन तुम अपना अर्जित कर लो, इकट्ठा करो, सबसे ज्यादा बहुत बड़े धन। और पुष्कलान भोगान आपनोति, और संपूर्ण भोग उसे भोगे जा सकते, संपूर्ण भोग प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सुखी नहीं। सुख इनसे मिलने वाला नहीं। अब इनसे सुख मिलता होता तो धनवान तो सुखी हो जाते। बड़े बड़े धनवान जितने मिले हैं
वो धन से सुखी हुए ही नहीं। और धन से ही वस्तुओं सुखी होती तो राजा राज्य छोड़कर क्यों जंगल जाते। योगी यतन करें जे लागे, भूप राज तज होई विरागी। योगी रात दिन 15 गुफाओं पड़ रहे थे, राजा राज्य को छोड़कर बैराग धारण करते। पहले परंपरा थी, चौथे पन जाइए नृप कानन। चौथे पन में राजा राज्य को छोड़कर जंगल चले जाते थे। राजाओं की बातें क्यों कहेंगे, और लोगों को तो अभी पूरे भोग ही नहीं पाए, अभी संसार के भोग नहीं पाए, उन्हें आशा रहती। ये ध्यान रखना, जिसको संसार में कुछ कमी होती है उसको आशा रहती है कि शायद इसके पूरे होने पर हम सुखी हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी घर नहीं, वो कहते बस घर अपन मिल जाए, बस सुखी हो जाए। दिल्ली में घर अपन होना चाहिए, घर मिल जाए, उसे आशा रहती घर मिलने सुखी हो जाएंगे। और जो घर मिल गया कहते सुख तो मिला नहीं, घर तो मिला, सुख तो और दूर चला गया। अब आवग्रस्त व्यक्ति को आशा रहती घर बन जाए सुखी हो जाएंगे, या शादी नहीं हुई भाई, अच्छी लड़की मिल गई, पत्नी मिल गई या पति मिल गया, बस हम सुखी, बस यही काम हो जाए। बड़े सपने सजाए थे, चलो वो भी हो गया, मन की तुम्हारी शादी भी हो गई, इसे सुखी हो जाएंगे। सुखी बढ़ती जाती दौड़। जो कमियां होती हैं, भाई धन नहीं है तो धन मिल गया सुखी हो गए, मकान नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, वो हो जाए। और जिसके पास सब साधन है, मकान भी अपना है, धन भी अपना इतना है कि घटने वाला नहीं, पति पत्नी भी ठीक है, बच्चे भी हैं, सब तरह से भरपूर है, अब फिर भी सुखी नहीं है। क्यों? एक बार दिल्ली की है बात, रोहिणी की। एक हमारी गुप्ता जी सत्संग करवाते थे घर में, 15-15 दिन करते रहते सत्संग, कोई मंदिर में उन्हीं के यहाँ रुकते थे। तो एक बार बोले महाराज कुछ सवाल है, पूछो भाई। कहने लगे हमें सवाल है, तुम चिंतित हो, परेशानी मालूम पड़ रही। हाँ महाराज परेशानी तो है, कोई शांति नहीं, कोई संतोष नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्या दिक्कत? बच्चे तुम्हारे 2 हैं? कहते हाँ। दोनों शादी हो? कहते हाँ। दोनों सर्विस करते? हाँ। दोनों बहुएं सर्विस करती? हाँ। दोनों लड़के सर्विस कर रहे, दोनों बहुएं सर्विस कर रही, और दोनों के मकान अलग है, 3 मकान, बच्चों को मकान अलग, शादी भी बढ़िया लड़की से हुई, वो भी सर्विस करते हैं, लड़का सर्विस, बच्चे भी हैं 2-2। हमने फिर चिंता क्या, फिर क्यों? कहते महाराज ये है तो सब कुछ ठीक, लेकिन इससे करने समय मिला क्या, इसके होने से हमें क्या मिला? तो हमने कहा तुमने इसलिए किया था कि इसके करने से तुम सुखी हो जाओ, शांति मिल जाएगी। कई तो उसको भगवान ही माने बैठे। दीपावली में लक्ष्मी पूजा होती, धन की पूजा करते, उनके लिए धन ही भगवान है। तो कहते हमें मिला क्या? तुमने इसलिए किया? तो कहते ना करते क्या? मैं बिल्कुल करते, कर्तव्य का पालन इसलिए करते तो, लेकिन इस करने से तुम सुखी हो जाओगे, शांत हो जाओगे, तो ये भूल है। सुखी होने का रास्ता कोई और है। धन से अथवा वस्तुओं से सुख की अभिलाषा का नाम लोभ है। ये कर्तव्य मान करते, लेकिन अगर इसलिए किया था कि ये सब कुछ ठीक होने पर हम सुखी हो जाएंगे, तो तुम्हारी ना समझी रही। कई लोग जिंदगी में यही लगाते रहे, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, घर बच्चे, और ठीक करते करते पहले से प्लान बनाते हैं कि बढ़िया मकान बन जाए, मकान बन जाएगा, शादी बढ़िया हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, सब कुछ करने के बाद फिर भजन करेंगे। सब कुछ करते 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 जिंदगी पूरी निकल जाती, और भजन करना दूर रहा, भजन करने वाली शर्तें भूल जाते कि हमने कमेंट किया था
सब कुछ ठीक होने के बाद में फिर भजन करने सब कुछ ठीक ठाक तो हो गया, भजन करने लायक रहे ही नहीं। सामग्री सारी भोग के जमा कर ली। बड़े बड़े धनी, जितने ज्यादा बड़े धनी होते हैं उनके लिए खाना ही मुश्किल। डॉक्टर कहते दाल के पानी देना, खाना मुश्किल। मीठा नहीं खा सकते, शुगर है, लो ना रोटी खा ढंग से खा सकते, न मीठा खा सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, किसी लायक रहे नहीं। रुआब दिखाना चाहते वो भी नहीं। डॉक्टर कहते तेज नहीं बोलना। बताओ क्या है जीवन? कायम हमने लगा दिया। कहा तूने जीवन गमाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे, तेरी मोह निद्रा अभी तक न जागी, कई बार सतगुरु ने जगाया है प्यारे। हम लगे रहते उस नश्वर चीजों जमा करने। अब जब भोगने का समय आता है तब इंद्रियां क्षीण हो जाती, शरीर क्षीण हो जाता। अब क्या करें? अब बड़ी समस्या, भोग सकते नहीं, जमा करे छोड़ना भी नहीं चाहते, छोड़ने में भी मुसीबत। ना भोग सकते हैं, छोड़ सकते, खाली दुखी हो सकते। हमने देखा है, आपने अनुभव किया कि इतना जमाना तेजी से बदल रहा है तो कुछ चीजें आप पहले खरीद लाते। जैसे पहले टेप रिकॉर्डर चलते थे, सीडी प्लेयर चलते थे, बड़ी बड़ी चीजें चलती, बड़ी महंगी इलेक्ट्रॉनिक आती। अब जमाना निकल गया, अब उनकी जरूरत ही नहीं रही। पहले इतना भारी पर एक बड़ी कैसे तो उसमें भरा जाता था, इतनी मोटी टेप रिकॉर्डर उसमें भरते थे। फिर बदल गया, फिर सीडी चल गई। सीडी में तो एक ही सीडी में भर जाए सैकड़ों घंटा। फिर वो भी बदल गया, अब तो मेमोरी कार्ड आ गया। इतना नाखून कितना नहीं होता और पूरी दुनिया भर ले उसमें। अब चीजें बेकार हो गई, क्या करें? किसी काम के नहीं, कोई खरीद सकता नहीं। अब फेंकने की दिल भी नहीं करता, कैसे फेंका, इतने पैसे लगाए। अब खाली दुखी होने वाला नंबर रह गया। भोगते भोगते भोग तो नहीं मिटे, भोगने वाला जा रहा है। अपना चल बसे, चलने की तैयारी हो गई, तब दुखी होते हैं। तब कहते अब क्या करें, अब इसका होगा क्या? ये तो कर तो लिया। कई लोगों को कमाना तो आता है, खर्चे करना नहीं आता। इसलिए कई लोग बोलते खर्च करना सीखो, कमाना अपने आप आ जाएगा। तो धन की जरूरत है, हमने कहते धन बेकार है। आवश्यकता है संसार का व्यवहार चलाने के लिए, लेकिन सुखी होने वाली बात अगर सोच रखी तो गड़बड़। इससे सुखी नहीं हो सकते, सुखी होने वाला कोई रास्ता है ही नहीं। अब होते तो धनवान सुखी हो जाते, बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े राजा महाराजा रहे, आजकल भी बड़े बड़े धन। धन का सुख का कोई तालमेल नहीं। हाँ, सुख से सुविधा मिलने से कष्ट हट जाते हैं। भाई धन है तो बढ़िया मकान बनाने, सर्दी गर्मी नहीं लगेगी, एसी लगा दिया, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया रहेगी, ठीक है। बीमार डॉक्टर पे बुला लेंगे, व्यवहार चलाने ठीक है। हाँ, लेकिन इनसे का शांत हो जाए, सुखी हो जाए। जितना बढ़ता जाता है जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकार है। लाभ होने से लोभ बढ़ता है, होता कुछ भी नहीं। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं अखिलान आर्थान आर्जिता, अखिलान आर्थान आर्जित्वा, संपूर्ण जगत का धन को अर्जित कर लें, इकट्ठा कर लें, और पुष्कलान भोगान आपनोति, संपूर्ण भोगों को हम भोग सकते हैं। संपूर्ण भोगों को, जितने भोग हैं, संपूर्ण भोगों को भोगने के लिए भोगना प्राप्त होता है, सारे भोगों की सामग्री है। लेकिन सर्व परित्यागम अंतरेण सुखी ना बदे, सबके त्याग के बिना वो सुखी नहीं हो सकता।
सुख हुआ तो त्याग से। अब त्याग से अपने आप करो, चाहे भाई इस्तीफा ले लो और चाहे बर्खास्त कराए जाओगे। समझदार इस्तीफा ले लेते चढ़ो कि हम इस लायक नहीं रहे, यहाँ पर बेकार हम जमे तो हटा छोड़ दो, नहीं तो बर्खास्त किए जाते हैं। तो इनसे सर्व परित्यागम अंतरे सुखी ना भगे, सबके त्याग के बिना हम सुखी नहीं हो सकते। त्याग, अक्सर त्याग कैसे करें? त्याग का मतलब ऐसा नहीं किसी में आग लगा उठा के लगा दे। ममता शक्ति टूट गया, खत्म था। ये धन ये वस्तु बस अपने नहीं, बस अब मन तो कहता है ईशावास मित गुंग सर्वम एतकेंति जगत त्यान जगत तेन तिक्तेन भुंजीता मां ग्रजा कष्टन। ये सारा ब्रह्मांड ईश्वर करके व्याप्त। संत कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। अब बताइए ये गणित कौन सा है भाई? संत कहते सब मिल जाए तो कोई प्रॉफिट नहीं है, सब चला जाए तो कोई घाटा नहीं। ये कॉन्सेप्ट, ये हायर मैथमेटिक्स, उच्चतम, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब जरा विचार करेंगे। आप इस संसार में आए तो बताओ क्या क्या लेकर आए? संसार में जब आए तो लेकर आए, ये शरीर भी तुमको यही मिला, लेकर नहीं आए। माता पिता के सहयोग से मिल बन गया, माता पिता के रजबीर से सहयोग से शरीर मिला, यही बना बना रेडीमेड। आप रेडीमेड शरीर में प्रवेश कर गए, शरीर तुम लाए नहीं। और शरीर मिला तुम्हें, जब शरीर तुम्हें मिला, शरीर को अपना मान लिया तो शरीर पैदा करने वाले जी माता पिता हो गए माता। फिर शरीर हो तो भाई बहन हो गए, फिर पति पत्नी हो गए, फिर बेटा बेटी हो गए, दादा और दादी हो गए। सारे संबंध जुड़ गए, कुछ भी नहीं लेकर आए थे, यही की चीजें से अपना अपना दावा टोंक, कुछ भी साथ लेकर नहीं आए थे। अब वे कहते जी करोड़पति अरबपति, उनके पास 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है, फलाना है। जो कुछ था यहीं पर, शरीर भी जब यहीं मिला, सब कुछ यहीं मिला। अच्छा जाओगे तो क्या क्या लेकर जाओगे? हल्की चीजें रख लें, भारे नहीं जाए तो हल्की हल्की रख लेते। सोने चांदी डाल लें, 2000 वाली गड्डियां डाल लें। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। कहते हल्की गड्डी 2-4 डालने जेब में, कहते वो जेबे नहीं साथ जाएगा, वो शरीर ही साथ नहीं जाएगा। तो कुछ भी जाने वाला साथ नहीं। संत कहते हैं प्रॉफिट तब होता है जब तुम साथ ले जाते, और घाटा कब होता है? जब लाए होते। संसार में आए तो कुछ लाए थे, कुछ भी तो नहीं लाए, तो जाते समय घाटा क्या? तुम्हारा क्या हो गया? लाए नहीं तो तुम्हारा क्या जाएगा? तो जब कुछ लाए नहीं तो घाटा किस बात का? दूसरा फायदा। एक फटीचर है, झोपड़पट्टी वाला, बेचारे पास कुछ नहीं, तुम्हारा महल है, और शरीर छूटते समय झोपड़ी वाला तुम्हारे वाले क्या स्थिति होगी? झोपड़ी वाला ज्यादा सुखी होगा, कहता झोपड़ी हमारी जा रही, अगले जन्म में कुछ बड़ा मिल गया, मिला झोपड़ी तो मिलनी। और महल वाला कहता हम तो जा रहे, पता नहीं कहां पटक दिए जाए। नो प्रॉफिट नो लॉस। सब कुछ मिल जाए तो कोई फायदा नहीं, सब चला तो कोई घाटा नहीं। लेकिन भिखारीपन चला, ऐसा भिखारीपन बन गया है, मांग मांग कर बने भिखारी, मांग मांग कर दूर से, जब से मांग भरी दूल्हा ने दुल्हन के सिंदूर से। इतनी मांग बढ़ गई, इतनी मांग बढ़ गई, और मांगना भी नहीं आता। एक बार एक भिखारी मांगते मांगते राजा पास पहुंच गया, सुबह समय था, धोखे में लग गया नंबर, तो घुस गया।
राजा पास पहुंच गया कि चलो भाई कुछ मिल जाएगा। तो पहले लोग रोकते रहे, लेकिन राजा की नजर पड़ गई, क्या बात, कहते भिखारी घुस रहा है। कहते चलो घुस गया तो आ जाने दो, तुम रोज रोज कोई आता नहीं। अब भिखारी पहुंच गया राजा पास। अब डरा सिट्टाए खड़ा था। राजा बोला, भाई बोल क्या चाहता, मांग ले, क्या मांगना चाहता। भिखारी ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी चांस हो जाएगा कि जो चाहे मांग लो। राजा सामने डरे, सोचने लगा मांगने सीधे 50 लाख। फिर डरने लगा कि राजा कहेगा भिखारी होकर लाखों मांगने लगा। जो मिलना था 1500 वो भी चला जाए कहीं रोज रिपोर्ट, तो बेचारा डर के मारे ज्यादा नहीं मांगता। फिर मन में आया, अच्छा ऐसा करते हैं, छोड़ो हम 10,000 मांग लेते। फिर ये भी सोचने लगा 10,000 मांग लिए और राजा ने दे दिए तो जिंदगी भर पछताएंगे। पहला एक चांस लगा था, उसमें चूक गए, अब क्या होगा कि हम राजा कुछ ढंग से मांगे न पाए। अब बड़ी दुविधा पड़ गया, ज्यादा थोड़ा मांगे तो जिंदगी भर पछताएंगे, ज्यादा मांग ले नाराज भगा जो रोज वो सब चला जाए। बड़ी संकट पड़ गया। राजा कहता मांगता कि नहीं, बोल क्या चाहता, लेकिन भिखारी दिमाग चल गया, बड़ा चालू था। भिखारी कहता महाराज देखो हम तो भिखारी रहे और हमारी औकातें क्या, हमारी सोचे क्या, हम मांग अपने औकात सकते, हमारी औकात क्या, हमें ही भिखारी। ऐसा करो महाराज हमें मत देखो, अपनी हैसियत देकर दे दीजिए। और राजा देगा तो ज्यादा देगा, कम देगा हैसियत कमजोर पड़ जाती। इस तरह से अगर भगवान देने को भी आ जाए तो मांगना नहीं, गाड़ी में चले जाओ। तुमसे कहना अपनी हैसियत देखकर दे दीजिए। अजानते भगवान हैसियत क्या है, राम सच्चिदानंद दिनेशा नैता मोह निशा लवलेशा। परमात्मा सत है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा आनंद है। परमात्मा देगा आनंद देगा, जिससे आपके जीवन से दुख सदा सदा के लिए चले जाएंगे। परमात्मा देगा अमृत देगा, जिससे मृत्यु को जीवन भय हमेशा के लिए मिल जाएगा। परमात्मा देगा तो ज्ञान देगा, जिससे आपका अज्ञान मिट जाएगा। भगवान से मांगो तो यही मांगो कि भाई मेरा भिखारीपन मिट जाए। ये भिखारीपन, किसी भिखारी को कोई 50,000 भी दे दे और भीख मांगता रहे तो रहेगा भिखारी। और कोई उसको कृपा करके पैसे तो ना दे, लेकिन कहीं उससे हटा के अच्छी जगह सर्विस लगवा दे, सर्विस लगा दी 20-25 हजार, सारे भिखारीपन चला जाए। तो भगवान से को मेरा भिखारीपन चला जाए, ये मांग चला जाए, ये धन, ये तुच्छ वस्तु है, ये ठेकर है, इसमें हम अटके पड़े। इसमें कहते राजा भरत जी जब राजपाट छोड़ के जंगल गए और बैठे थे जंगल में, तो उन्होंने देखा कि एक घुड़सवार निकला। सुबह समय था, सूर्य किरण निकली हुई थी, सर्दी सीजन था। तो उसकी कुछ असरपी गिर गई, सोने का सरपी, और एक बहुमूल्य हीरा, बहुत चमकदार। ऐसा हीरा तो उनके खजाने में भी नहीं था, लेकिन वो सब छोड़ गया। मतलब है क्या, खाली देख रहे। थोड़ी देर देखा, एक निकला व्यक्ति और दूसरा निकला, दोनों तरफ से आए, दोनों नजर एक साथ पड़ी। एक कहता ये मेरा, एक कहता मेरा। वो कहते मैंने इसको देखा, दूसरा कहता मैंने देखा। दोनों आमने सामने थे। भरतरी ने भी पहले देखा था, वो कह सकता था कि मैंने पहले देखा, लेकिन वो क्या मतलब कितने हीरा छोड़ गया। अब मेरा मेरा कहते कहते बहस हो गई, तलवारें खिंच गई, तलवारें चल गई, दोनों सर नीचे गिरे, धड़ से नीचे। अब हीरा ज्यों का त्यों पड़ा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कितना भी धन हो जाए,
अखिलान अर्थान आर्जित्वा, और फिर ब्रह्मांड भर का धर्म अर्जित कर लें, और पुष्कलान भोगान आपन, और संपूर्ण भोगों को भोग लें, फिर भी इनसे शांति मिलने वाली नहीं है। इनसे शांति मिलती ही तो भोगने वाले सब हो जाते दुखी हुए। जितने भोगने वाले धन को, वस्तुओं को जितना भोग, और भोग क्या है, ये पदार्थों का, विषयों को भोग क्या है, ये भी एक उत्तेजित दशा है, शांति नहीं। लोग सुख शांति बोलते हैं, सुख शांति मिले, सुख शांति मिले, सुख शांति मिले, लेकिन याद रखना, सुख पाने वाला कभी शांति नहीं पा सकता, और शांति पाने वाला सुख में नहीं अटकता। सुख पाने वाला कभी शांत नहीं होता, वो सुख ही में अटका रहता। शांति अलग चीज है। शांति में जो सुख दुख से कोई परे परम पद, सुख दुख से कोई परे परम पद, ते पदरा समाई, सुख दुख दोनों को पार कर गया। इसलिए जितने भी संसारिक सुख हैं, ये सब उत्तेजक हैं, ये सब हटाते हैं, ये सब शांत नहीं देते। भोगते कोई भोगने कोई सुख मिला, कोई शांति मिलेगी। खाते रहे, खाते इतना खा के पेटे खराब कर दिया, कोई शांति मिलने वाली नहीं। शांति अलग चीज है। तो इनके भोगने से जिसे सामग्री है को भोग लो, लेकिन बिना त्याग के, बिना त्याग के हम सुखी नहीं हो सकते। सर्व परित्याग, सर्व परित्यागम अंतरण, बिना सबके त्यागे सुखी ना भवे, सुखी नहीं हो सकते। त्याग, अब त्याग क्या है, त्याग कैसे करें, किसका त्याग करें, कैसे त्याग करें। अब त्याग कोई ऐसा नहीं कि वस्तु है तो मकान में आग लगाते हो, गाड़ी फूंक डालो, कि सोना चांदा नदी फेंकाओ। त्याग का मतलब है उसमें अपनापन हटा लो, अपनापन हटा ले। बाद में बना रहे, धन बना रहे, वस्तु बना, मेरी नहीं, खत्म बात। चाहे वो परमात्मा की मानो, चाहे प्रकृति की मानो, और चाहे किसी व्यक्ति की मानो, चाहे समाज की मानो, चाहे सरकार की मानो, चाहे घर वालों की मानो, अपन नहीं। बस वहां से त्याग का मतलब मेरी नहीं, बनी नहीं। और दुनिया भर की चीज बनी, उनसे क्या लेना देना, लेना देना तुम्हारी, ये मेरी है, मेरी है, ये भाव हो गया तो त्याग हो जाएगा। है ही नहीं मेरी, बनी नहीं। जरूरत भर की काम है, चलती रहती। पूरा संसार हमारा है, यानी कि सारा संसार हमारा, सारा संसार। तो इसमें अलग से क्या करें। अगर मान लीजिए आप दुनिया में अकेले होते, कोई होता ही नहीं प्राणी, पूरी दुनिया में अकेले होते बिल्कुल, तो वह अलग जमा करते कि ये मेरा सोना, ये नोट मेरा पानी, कहते है ही, अब मेरे क्या करना, अलग जमा क्या करना है। तो जिसलिए सारा परमात्मा हो गया, सब उसी का है, अलग अलग से किया, अलग अलग से करने से कोई मतलब नहीं रहा। तो इस त्याग, इसका त्याग हो गया। लोग कहते हमने त्याग दिया। अब संन्यास क्या होता, त्यागत होता कि सबको त्याग दिया, मेरा नहीं रहा, खत्म बात, मेरापन खत्म हो गया। जब किसी मकान रहते हो, त्याग कर दिया, दे दिया किसी को, अब मेरा नहीं रहा। तो सर्व परित्यागम अंतरण सुखी ना भवे, इसके बिना आप सुखी नहीं हो सकते हो। राग से सुखी नहीं, त्याग से। चाहे जितना जमा हो जाए, सब कुछ हो जाए, उतने ज्यादा सुविधा असुविधा बढ़ती जाती। जितना धन वस्तुएं जमा करके हमारी उतनी पकड़ बढ़ती जाती है। उन्हें में असल में जिसे भगवान भरोसा नहीं, पदार्थ में ज्यादा भरोसा। पदार्थ होना चाहिए, वस्तुएं होना चाहिए, सारी सुविधाएं, ऐसी ऐसी चीजें बनाई गई। वैज्ञानिक ऐसा ऐसा बना दिया तुम्हारे शरीर में कहीं झटका न लगे, न ज्यादा दर्द हो, न
गर्मी लगे न सर्दी लगे, होने से नहीं कि इसका त्याग हो जाए। त्याग, आसक्ति छूट गई। गीता में एक भगवान ने कहा कि अर्जुन जो कर्म करता है, कर्म करता जा, लेकिन इसमें फल की आसक्ति छोड़ दे, उसको त्यागना पड़ेगा ही। त्याग नहीं छोड़ोगे तो फिर से छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं जाएंगे तुमको छोड़ तुम चले जाएंगे, तो सारा संबंध चला जाएगा। जितना धन है, जितने वस्तु हैं, बड़े बड़े लोग आए, राजा महाराजा आए, बड़े बड़े राजा, और राजा परीक्षित को भी तुमने सुना होगा, बहुत बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। तो कहते हैं एक बार वो शिकार खेलने गए जंगल में, शाम हो गई, रास्ता भटक गए, प्यास लगी थी, तो भटकते भटकाते किसी आश्रम में पहुंच गए। संत का आश्रम था, देखा कि चलो यहां पानी मिलेगा, और संत अपने साधना समाधिस्थ थे। बड़ी प्यास, पानी पे प्यास लगी, पानी पानी आवाज लगाते रहे, नहीं वहां सुने कौन, वहां सुनने को है ही नहीं। वहां पर गैरहाजिर है जिसको सुनना चाहिए, और जो है वो सुनता है ही नहीं किसी। ये बड़ी विचित्र बात, वहां पर सुनने वाला नहीं बचा। अब वहां पर देखा कि मैं राजा हूं, राजा को लोग सम्मान करते बुलाते हैं, और खाना पानी जल को पहुंचते हैं तो कुछ पहुंचते नहीं, बड़ा अपमान किया मेरा। अपमान बदला करने के लिए एक मरा हुआ सांप गले में डाल दिया, अपमान पूरा करने के लिए। लेकिन संत समाज उठे, उनने कहा जिसने गले में सांप डाला तक्षक नाग बन के 7वें दिन डस लेगा। संत ऋषियों के श्राप खाली नहीं जाते। अब राजा को पता चला, राजा परिचित थे, ऐसा शेष महल बना दे, सांप पहुंचे नहीं पता था सांप आएगा काटेगा। परिचित थे कि सांप निश्चित आएगा, शराब खाली जाने वाला नहीं, तो ऐसा शीश महल बनवाते सांप जा ही नहीं सकता, लेकिन वो नहीं बनवाया। जोगी मोगी बुला लेते रास्ते में, जहां से घुसेगा वहीं पकड़ लेते, वो भी नहीं किया। और फिर भी काट ले तो डॉक्टर पे हकीम टीम होती, वो भी नहीं किया। उन्होंने तो भगवान की कथा सुनी है, सांप काटे श्राप, भगवान गौरी कथा सुनी, भगवान कथा सुनी। और दिन कितने थे? 7 का 7 दिन में तक्षक नाम काटे तो मर जाएगा। 7 दिन थे उनके पास। उन्हें परीक्षित नाम क्यों पड़ा था? कहते हैं देवता अमृत लेकर आए, देवता अमृत लेकर आए कि महाराज आज आप अमृत पी लें, कथा हम सुन लेंगे। अच्छा सही से अपने मन को टटोलो कि तुम्हारी स्थिति हो जाए कि मरने वाले हैं, 7वें दिन है, तो तुम कथा सुनते कि अमृत पीते? जरा विचार कर लो। तुम कहते पता नहीं कथा सुनने से होगा क्या, ये पियो हमारो मरो तो सही ना। लेकिन राजा परिचित है, उन्होंने हमें अमृत नहीं चाहिए। क्यों? कि ये अमृत पीने से इस सांप काटने से बच जाएंगे, लेकिन कब तक बचे रहेंगे? बकरी मम्मी कब तक सिन्नी बांटे, कभी कभी तो आएगा ही। तो भाई वो काम अभी पूरा कर लें, उसका इंतजार क्यों करें? उसका इंतजार करते रहें तो उसका इंतजार में अपना समय क्यों खराब किया जाए? उन्हें हमें कथा सुननी। और सुखदेव महाराज महान आत्मवेता ब्रह्मवेता सुनाने वाले, राजा परि सुनने वाले। अब यहां थोड़ा सा गहराई विचार करेंगे। राजा परीक्षित कथा सुनते थे, तो राजा परीक्षित जब कथा सुनते थे उनके पास 7 दिन थे। अब तुम्हारे पास कितने हैं? 7। हाँ 7 दिन, 8वां नहीं, कल छोड़े कल काल बनकर आ जाता।
और जिसको पता 7वें दिन मरने वाले कैसी कथा सुनेगा, पलक नहीं झपकी होगी। 7 दिन हमारे पास कस के निकले ना, एक शब्द इधर उधर नहीं हुआ हो। सुनाने वाले सुखदेव महाराज, सुनने वाले राजा परीक्षित। अब मैं जो बात कहना है उसका जरा ध्यान देना है। 7 दिन कथा सुनने के बाद तक्षकनाग आया था कि नहीं? आया। और काटा कि नहीं? शरीर छूटा कि नहीं? तो राजा परीक्षित इसलिए कथा सुनी होती, कथा पर सांप नहीं आएगा, आएगा तो काटेगा नहीं, काटेगा शरीर छूटा नहीं, बड़े चिल्लाते। कथा सुना बिल्कुल भी, देखो सांप आ रहा, काट रहा, मरते जा रहा नहीं। 7 दिन कथा सुनते सुनते ऐसे आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, स्वरूप ज्ञान उपलब्ध हो गए। तक्षक आता, वो पैर करते ले तो काट ले, जिसको तू काटेगा मिटेगा वो हूं नहीं, जो मैं हूं था वो पहुंचे नहीं सकता, वहां तेरी गति नहीं। जो मैं हूं वहां तो पहुंचता नहीं, जिसको काटेता वो बचता, काटेगा वो हूं ही नहीं। परिचित थे, उन्हें पता चल गया था। एक बार एक राजा ने बंकर बनवाया बहुत मजबूत, 1 मीटर मोटी दीवार थी, कंक्रीट और तमाम लोहा सरिया भर के। एक छोटा सा गेट था, इतना मजबूत बनाया कि लोग देखने से, बाहर के राजा महाराजा थे, कैसे बंकर बना हम भी देखें, दिखा रहे। वहीं एक भिखारी बैठा था, उनकी बातों पर हंसने लगा। राजा कहता, भिखारी हंस रहा, मामला क्या है? कि भाई ऐसा कोई हमारे बंकर में कमी देखे क्या? इतने राजा महाराजा आए, सब तारीफ करते तो निंदा कर रहा, इसमें क्या कमी? तुझे कमी आ रही? क्या महाराज कमी तो है। अरे भाई कमी तुझे आ रही, क्या कमी है? कि महाराज कमी एक जो है कि तुमने इतना मोटा बंकर बनाया और दरवाजा तो सिंगल है कि तोप आगे दरवाजे तो मरे मिलोगे। ये बड़ा कठिन का, अब मोदी को बढ़ाएगी तो बात हमने सोची नहीं कभी, ये बात सोची भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता। अच्छा भिखारी बड़ा समझदार लग रहा है, तो इसका कोई उपाय भी होगा बचने का, कुछ उपाय बता सकता है? उपाय भी है। क्या उपाय? तो भिखारी कहता, तुम महाराज पहले राजमहल के अंदर चले जाओ, अब एक गेट रखा ना, इसको ही पक्का चिनाई करके बंद करवा दो, फिर नहीं कभी कोई खतरा है। पूरा बंद कर दिया जाए तो फिर खतरा नहीं है। बोलो, फिर तो बिना मारे मर जाए। तो शरीर के सहित हम कितनी सुविधा जुटाए इसको बचाने का, नहीं बचता। इसके त्याग से, इसका त्याग आसक्ति अधिक में हो गया त्याग। त्यागने के लिए कहीं वो करना नहीं कि हम त्याग रहे। देखो 2 चीजें होती हैं, एक त्याग होता है, एक त्याग किया जाता है। बड़े समझने की बात है। जो किया जाता है उसमें श्रम है, होता अपने आप। त्याग जैसे छोटे बच्चे थे तो खिलौना खेलते थे, तुमने भी खेले, अब तुम बड़े हो गए तो आपने खिलौनों को त्याग कर दिया, फिर तुम बड़े हो गए, अपने आप छूट गए। लोग कहते हैं हम जा रहे ट्रेन में, अब दिल्ली से हम बंबई जा रहे, तो दिल्ली छोड़ दिया हमने, बंबई पहुंच गए। लोग कहते बंबई आ गई, बंबई आ गई, तुम पहुंच गए। आया गया कुछ नहीं। तो त्याग होता है। त्याग कब होता है? जब उनमें क्षण मुहूर्ता लगती है, नाशमान लगते हैं, तब त्याग होता है। और सत्यता लगती, कैसे त्याग करोगे? महात्मा बुद्ध थे, उनकी जीवन घटना है, उनको बड़ा समझाया गया, लेकिन नहीं,
त्याग हो गया, त्याग फलित हो गया, किया नहीं गया। जब आसक्ति टूट जाती त्याग अपने आप हो जाता। कूड़ा रोज डालने जाते हो घर से निकाल के बाहर कूड़ादान में, तो कहते भी हमने आज 2 किलो कूड़ा त्याग किया। तुम कौन लोग पागल हो गए, उसका क्या क्या त्याग है? तो कूड़ा था। इसी तरह से संसार जब कूड़ा लगने लगे फिर त्याग करना नहीं पड़ता, त्याग हो जाता। जब है ही कूड़ा उसमें तो क्या पकड़, क्या छोड़े, क्या पकड़ना। तो त्याग से सर्व परित्याग, सर्व परित्यागम अंतरेण, सबके परित्याग से, सबसे त्याग से तू सुखी होगा। माने सुखी होगा राग से नहीं, त्याग से, वस्तुओं से नहीं, उनके त्याग से। क्योंकि त्यागेगा नहीं तब तो अकेला होगा नहीं। इसलिए भगवान ने गीता में लिखा, एकांत देश सेवितम अरतिजन संसदी। साधना के लिए एकांत देश का सेवन करना, अरतिजन संसदी, और जल समूह से प्रेम का नाम होना। तो त्याग, ये त्याग हुआ। राजा परीक्षित भी कहते कि अब राजा पर 7 दिन हो गए, कथा सुनी, सांप आया कि नहीं? आया। अब काटा कि नहीं? काट भी लिया। शरीर छूटा कि नहीं? छूट भी गया। राजा परीक्षित इसलिए कथा सुनी होती, सांप नहीं आएगा पुण्य से, या काटेगा नहीं, शरीर छूटेगा नहीं, खड़े भी चिल्लाते कथा सुनना बिल्कुल बेकार, सांप आया काटा जा रहा हूं। 7 दिन में ऐसे आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप ज्ञान उत्पन्न हो गए कि तेरे जी हजारों तक लगे रहे, मेरे छू नहीं सकते, स्पर्श कर नहीं सकते, खड़े होकर चिल्लाते। राजा परिजन, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, और जो परम पद है वही तत्व में है। इस ज्ञान को उपलब्ध हो गए। क्या कथा सुनाने वाले, सुनने वाले इस ज्ञान को उपलब्ध है? सुनाने वाले पूछ लो जरा, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम वो सोहम वही में हूं। इतना कन्फर्म हो गया, इतना पक्का हो गया, तो एक बार ऐसा पता चल जाए, वहां दूसरा बचे नहीं। तो धन वस्तुएं की पकड़ जिसमें है, इनको पकड़े बैठा है। तो भगवान ने कहा कि भाई भूतों को पूजने वाला भूत योनि में जाता है, देवताओं को पूजने वाला देव योनि में जाता है, और मेरा भजन करने वाला मुझे प्राप्त करता है। इन वस्तु में आसक्ति होगी, ममता होगी, इन्हीं के साथ में तुम्हारा चलेगा सारा कुछ। तो अष्टावक्र महाराज ने कहा, अखिलान आर्तान आर्जवत्व, अखिलान आर्तान आर्जित्व, अखिलान आर्तान आर्जित्व। अखिल संपूर्ण जगत को हमने अर्जित कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, संपूर्ण जगत को इकट्ठा कर रखा है, संपूर्ण धन को, संपूर्ण अखिलान आर्तान अर्जित, अखिल संसार के धन को इकट्ठा करके पुष्कलान भोगान आपने, संपूर्ण भोगों को भोग लेने पर भी बिना सर्व परित्यागम, सब परित्यागम अंतरेण, सबके त्याग के बिना सुख ही नहीं सकता। सुख तभी होगा इस बात त्याग हो, छोड़ के देखा जाए, उसकी बात कल करेंगे। कल अंतिम दिन भी होगा, आशीर्वाद दिन होगा, और थोड़ा कल ले निकलना होगा, थोड़ा आश्रम में काम आना। कल आशीर्वाद दिया जाए। गरुड़ भजन बोलो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के जाको,
दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, पहले दिखेगा दुख में अंधेरा, पहले दिखेगा दुख में अंधेरा, घबराना न होगा सबीरा, घबराना न होगा सवेरा, यामिनी अंक में मुस्कुराते, नियम नियम मुस्कुराते, पहले तुमको सितारे मिलेंगे, फिर तुमको सितारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, की आंखों में दिल देखे जाऊं, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, वो चमक देख ब्रह्म में न आना, बोध ब्रह्म देख ब्रह्म में न आना, उस तरफ को न नजरें उठाना, उस तरफ को न नजरें उठाना, यदि उठाई नजर तो हजारों, यदि उठाई नजर तो हजारों, नजरों के नजारे मिलेंगे, नजरों के नजारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, की आंखों में दिल देखे झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, 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 कर्म के धर्म के वर्म सारे, कर्म के धर्म के ब्रह्म सारे, छोड़ने होंगे सारे सारे, छोड़ने होंगे सारे सहारे, ये सहारे हैं जिनके सहारे, ये सहारे हैं जिनके सहारे, खुद वो खुद बेसहारे मिलेंगे, तो खुद भी सहारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, की आंखों में दिल देखे जाऊं, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, आवरण सब हम के उतारो, आवरण सब अहम के उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो, स्वयं में स्वयं को निहारो, पित्तोसानंद जितेंद्र सदा को, तो आनंद जीतेंद्र सदा को, खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे, खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, की आंखों में दिल देखे झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, में ही
प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे। प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सत गुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। जय हो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी।